मां महाकाल के दरबार में सुबह खेली जाएगी टेसू के फूल के रंगों की होली। रंगपंचमी की संध्या पर महाकाल मंदिर से निकलेगा ध्वज चल समारोह। धुलेंडी के बाद अब भगवान महाकाल के दरबार में रंगपंचमी के दिन 12 मार्च रविवार को सुबह एवं शाम को 2 अलग अलग आयोजन होंगे। सर्वप्रथम भस्म आरती के बाद राजाधिराज भगवान महाकाल टेसू के फूलों से बने रंगों से होली खेलेंगे। रंगोत्सव के लिए 3 क्विंटल टेसू के फूल मंगवाए गए हैं। शनिवार से मंदिर परिसर में फूलों से रंग तैयार किया गया। रविवार को भस्म आरती में परंपरा के रंग बिखरेंगे। पुजारी प्रदीप गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर में रंगपंचमी पर रंग की अपनी परंपरा है। भगवान महाकाल फूलों के प्राकृतिक रंग से होली खेलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बड़ी मात्रा में फूल मंगवाए गए हैं। करीब 3 क्विंटल टेसू के फूलों से रंग तैयार किया गया है। इस रंग में प्राकृतिक सुगंधित द्रव्य का मिश्रण भी किया जाएगा। रविवार तड़के 4 बजे भस्म आरती में इसी प्राकृतिक सुगंधित रंग से भगवान के साथ होली खेली जाएगी। दर्शनार्थी भी भक्ति के रंग में सराबोर हो उठेंगे। हमारे यहाँ पे पुरानी दिव्य प्राकृतिक कलरों से ही होली बनती थी। आज भी उन्हीं परंपरा का निर्वहन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। पलाश टेसू के फूल जो आते हैं उनको संग्रहित करते हैं, सुखाते हैं और सुखा के उनको गर्म पानी में गर्म करके उनको उकाल के रंग बनाया जाता है। करीब 500 लीटर रंग ये बनाया जाएगा। सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती के पूजन के पश्चात पूजन के अंदर पुजारी भगवान के पंचामृत पूजन वगैरह कराएंगे, भस्म को अंगीकार कराया जाएगा और फिर उसके बाद आरती में नैवेद्य के बाद भगवान को वो दिव्य प्राकृतिक रंग जो बनाया जाता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है और भक्तों को ऊपर भगवान की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप उन भक्तों के ऊपर को भी लगा कर रंग लगाते हैं। श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह समिति के तत्वाधान में 12 मार्च को रंगपंचमी पर्व पर नगर में निकलने वाले चल समारोह के लिए इस बार राजभवन भोपाल से ध्वज महाकाल मंदिर पहुंचाया जाएगा। ध्वज चल समारोह में 5 झांकियों के साथ ही नासिक के ढोल बैंड के साथ भगवान महाकाल का चांदी का ध्वज 51 ध्वज पताकाएं फहराई जाएंगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी संजय पुजारी ने बताया कि इस बार रंगपंचमी पर श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। रंगपंचमी की संध्या में भगवान महाकाल के आंगन से चल समारोह प्रारंभ होकर नगर के मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर परिसर में पहुंचेगा। श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह के पहले भगवान महाकाल व श्री वीरभद्र का पूजन करने के बाद ध्वज पूजन के साथ चल समारोह महाकाल मंदिर से संध्या 6 बजे से प्रारंभ होगा। चल समारोह में 51 ध्वज पताकाओं के साथ एक चांदी का ध्वज भी रहेगा। वहीं वीरभद्र जी का रथ व महाकाल के दर्शन की झांकी भी शामिल रहेगी। वहीं नासिक के ढोल के साथ ही उज्जैन इंदौर के बैंड भी इसमें शामिल होंगे। रंगपंचमी महापर्व पर कल बाबा का विशेष रूप से ध्वज शहर में अपना दर्शन देने जाएगा। परंपरानुसार प्रतिवर्ष रंगपंचमी महापर्व पर बाबा का ध्वजा निकलती है। इस ध्वजा के अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रहेगी। इंदौर और उज्जैन के प्रसिद्ध बैंड रहेंगे। उसके बाद सिंधिया स्टेट के द्वारा दिया गया इसमें ध्वज रहेगा जो जरीतास का है। रजत ध्वज है। महामहिम द्वारा जो ध्वज आता है वो ध्वज है और भक्तों के द्वारा जो ध्वज है वो इसमें ध्वज में रहेंगे। इस ध्वजा का जो शुरुआत महाकाल मंदिर में पहले बाबा महाकाल का पूजन होगा। उसके बाद उनके गण वीरभद्र का पूजन होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई तोपखाना, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल चौराया, गोपाल मंदिर होती हुई रात को 10:30 से 11 के बीच में मंदिर पहुंचेगी। फिर यहाँ पर बाबा का पूजन होगा। उसके बाद ध्वजों को शीतल कराया जाएगा।